प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, मस्तिष्क रेखा जो जीवन रेखा से यहाँ से निकल कर के कुछ छोटी होती है, यानी पूरी नहीं होती है। तो ऐसी रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में या जिस किसी के भी हाथ में ऐसी रेखा होती है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, परंतु धूर्त होता है, चालाक। चालाक भी कौवे की तरह चालाक होता है। धूर्त का मतलब यही है कि वो बुद्धिमान के साथ साथ उसका बुद्धि का प्रयोग गलत कार्यों में कर देता है, और वो किसी भी वस्तु को बहुत जल्दी समझने की क्षमता होती है, उसमें बहुत जल्दी सोच करके निर्णय लेता है, भेद जानता है उसका, ठीक है ना। ये इस रेखा के कारण, यानी ये मस्तिष्क रेखा है, छोटी है थोड़ी। अब देखिए, इस रेखा में से कोई एक, मस्तिष्क रेखा में से कोई एक रेखा यहाँ चंद्र पर्वत तक जाए तो उस व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वो बुद्धिमान होता है, कवि होता है, ग्रंथकर्ता होता है, कोई विशेष कार्य में उसको सफलता मिलती है। यानी ये रेखा यहाँ से निकल करके चंद्र पर्वत तक जाएगी तो उसको विशेष कार्य में सफलता मिलेगी। अब देखिए, दूसरे जो कारण हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये जीवन रेखा है, यहाँ इस रेखा से कुछ 2-3 यों और यों 2-3 रेखा निकलती हैं या 2 रेखा निकलती हैं। तो अब देखिए, जैसे ये रेखा निकल रही है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं निकलती हैं। इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी ये मस्तिष्क रेखाएं हैं। मैंने 3 बनाई हैं, तीनों के उदाहरण बताऊंगा। कुछ टेढ़ी मेढ़ी अगर ये मस्तिष्क रेखा हो तो उसका मस्तिष्क भी टेढ़ा होता है, यानी उसके विचार टेढ़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति कूटनीतिक होते हैं, सत्य को छिपाने वाले होते हैं, वकील होते हैं। अगर ये रेखा द्विहरी हो, यानी डबल हो, द्विहरी का मतलब डबल हो, और अलग अलग कार्य वो करेगा, दोहरे कार्य करने में उसकी योग्यता होती है। अलग अलग कार्य को एक ही समय में कर सकता है वो आदमी। दोहरी अगर मस्तिष्क रेखा होगी तो दोहरे कार्यों को करने में सफल होता है वो। अब देखिए, ये मस्तिष्क रेखाएं 3 तरह की होती हैं। अब देखिए, एक तो यहाँ से निकल के यूँ आती है, एक यहाँ से निकल के यूँ आती है, एक यहाँ से निकल के यूँ आती है, यानी जीवन रेखा से कुछ दूरी पर। अब तीनों के इनके परिणाम देख लीजिए। जीवन रेखा के जो मस्तिष्क रेखा है, जीवन रेखा के छोर से निकल करके, यानी छोर, ऊपरी छोर, ये ऊपर का छोर माना जाता है जीवन रेखा। इस छोर से कुछ नीचे से निकलती है तो उसका आत्मिक बल बहुत निर्मल होता है, कमजोर होता है। यानी इधर से निकलती है तो आत्मिक बल कमजोर होता है, और उसकी जो दूसरों के आश्रय लेने का उसका मन होता है और उसी से जीवन यापन करता है।
यानी दूसरों के भरोसे से उसका जीवन चलता है। आध्यात्मिक बल बहुत निर्मल होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के ऊपरी छोर से निकलकर जुड़ी हो, यहाँ से जुड़ी है, ये जुड़ी हुई है, ये यहाँ से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। मस्तिष्क रेखा ये जीवन रेखा से यहाँ से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से जुड़ी हुई रेखा बुद्धिमान, दूसरों की संपत्ति से, सम्मति से, दूसरों की सलाह से कार्य को सफल बनाने वाला है, बुद्धिमान होता है। यदि ये रेखा पतली होती है, हाथ में पतली रेखा होती है, तो वो व्यक्ति डरपोक और दूसरों से प्रभावित होता है। यानी उसको जैसे कोई गाइड करता है वो वैसे ही गाइड होता है। अपनी उसकी बुद्धि कमज़ोर होती है, ठीक है ना। दूसरों से वो सहायता लेता है। अब देखिए मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग हो, ये यहाँ पर गैप है इसमें, ये अलग है, यहाँ से निकल रही है, तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और स्वावलंबी होता है। यानी ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को अगर टच नहीं कर रही है तो वे व्यक्ति स्वावलंबी होता है, स्वतंत्र होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और अपने काम को खुद करने वाला होता है। तो मैंने आपको ये मस्तिष्क रेखा के बारे में आपको जानकारी दी। ऐसी बढ़िया बढ़िया जानकारी आपको मिलती रहे। तो जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कृपया करें और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।